यदि आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए और यदि आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। गंगोत्री धाम के पुरोहितों ने मंदिर प्रांगण में आज देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ कार्मिक अनशन शुरू कर दिया है। गंगोत्री धाम के पुरोहितों का कहना है कि देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के खिलाफ शुरू से ही चारों धामों के पुरोहित विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रदेश सरकार पुरोहितों के हकों पर जबरन इस बोर्ड के नियमों को थोप रही है, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब तक देवस्थानम बोर्ड कानून नहीं हटाया जाएगा तब तक लड़ाई जारी रहेगी। बोले गंगा मैया की। आज हम लोग पुनः गंगोत्री धाम में गंगा प्रांगण में अपने उत्तराखंड सरकार के विरुद्ध जो है अपने धरना को लेकर पुनः हम हाजिर हुए हैं और हमारा धरना प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक उत्तराखंड सरकार अपने इस देवस्थानम बोर्ड को वापस नहीं लेती है, इसको रद्द नहीं करती है और उत्तराखंड सरकार जो आगे की जो गाइडलाइन चालू कर रही है, हमें पूर्ण रूप से उत्तराखंड सरकार का इस देवस्थानम बोर्ड के विरुद्ध जो है हमें जो है ये काला कानून मानते हैं और हम इसका जो है पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। उत्तरकाशी लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड ने साल 2015 में ज्ञानसू साल्ड उपरीकोट मोटर मार्ग को यमुनोत्री धाम से जोड़ने के लिए करीब 45 किलोमीटर सड़क का निरीक्षण किया था। इसके आधार पर यहां पिलर भी लगाए गए, लेकिन सर्वे की फाइलें ठंडे बस्ते में जाने के बाद निर्माण अधर में लटक गया है। वहीं विभागीय अधिकारियों का कहना है कि सड़क निर्माण की फाइलें वन भूमि स्थानांतरण के पेच में फंसी हुई हैं। ऐसे में प्रशासन की हीला हवाली को देखते हुए स्थानीय ग्रामीणों को चारधाम यात्रा रूट से जुड़ने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। मैं शुरू से जब ब्लॉक प्रमुख रहा तब से जो उस सड़क के बारे में चिंतित हूँ और मैंने तब जब प्रमुख था तब मैंने जो है साल तक उस सड़क को पहुंचाया। प्रमुख के टाइम पे इतने मतलब अधिकारियों पे जनता का इतना सहयोग रहा है, उस जनता के सहयोग से अधिकारियों पर दबाव बना, क्योंकि उसमें करोड़ों रुपए का उस समय घोटाले थे। हमने इंजीनियरों के पैसे से जो है हमने कहा पैसे जमा करो, डीजल और पेट्रोल की व्यवस्था करी, तो उसको साल तक पहुंचाया उस समय जब मैं ब्लॉक प्रमुख था। उसके बाद निरंतर प्रयास है। आज मैंने अपने प्रयास से, और जनता जानते हैं, विभाग के लोग जानते हैं, आज जो है ऊपरी कोर्ट तक वो सड़क चलेगी। मैंने अब प्रयास किया है, क्योंकि मैं अगर उसकी पूरी स्वीकृति वहां तक देता, स्वीकृति सड़क है जो हमने पहले भी दे चुके हैं, परंतु क्योंकि उसमें दो विधानसभाओं के जो है उसमें जो है फॉरेस्ट के क्षेत्र है, तो हमने 3 किलोमीटर अभी स्वीकृति किया। ऊपरी कोर्ट से 3 किलोमीटर आगे सड़क जाएगी। इस तरह से हम चरणबद्ध तरीके से उस सड़क को बना रहे हैं। उत्तरकाशी जिला अस्पताल से रेफर युवक की देहरादून दून मेडिकल अस्पताल में मृत्यु हो जाने के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने हरकत में आते हुए युवक के सैंपल रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। युवक 23 जून को जिला अस्पताल उत्तरकाशी में भर्ती किया गया था। युवक का जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी में ट्रूनेट मशीन में कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। युवक की हालत गंभीर देखते हुए 24 जून को युवक को देहरादून रेफर किया गया था, जहां आज सुबह युवक ने दम तोड़ दिया। उनकी डेथ हुई है, उसकी रिपोर्ट अभी अवेटेड है। यहाँ ट्रूनेट मशीन पे वो पॉजिटिव पाए गए थे और उनकी कंडीशन वर्जन होने के कारण कल हम लोगों ने उन्हें रेफर किया था और 22 को यहाँ पे आए थे और क्लिनिकली उनके सिम्टम्स जो हैं डॉक्टर ने बताया कि नॉर्मल था, लेकिन एक्सरे रिपोर्ट्स में हमें कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही थी जिस कारण से उन्हें भेजा गया और उनकी डेथ हुई है। अभी रिपोर्ट अवेटेड है, जैसे ही रिपोर्ट आती है अकॉर्डिंगली हम लोग देखेंगे। ट्रैवल हिस्ट्री क्या रही होगी उसकी? जो अभी तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसमें उनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो वो घर ही पे थे और उन्होंने वर्क फ्रॉम होम MCA के तौर पे वो कर रहे थे, लेकिन फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। अगर इस तथ्य के अतिरिक्त कोई अन्य जानकारी मिलती है तो उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी चल रही है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग फिर एक्शन लेंगे। सब परिजन भी उनके अस्पताल में भर्ती है जी। उनके जब ये ट्रूनेट मशीन पे पॉजिटिव पाए गए थे तो उसी क्रम में हमने उनके परिवार की सैम्पलिंग करवाई थी ट्रूनेट मशीन पे, तो उनके मदर फादर के पॉजिटिव पाए जाने के कारण हम लोगों ने उन्हें 23 तारीख को हॉस्पिटल में रखा है। तथ्य छुपाने के आधार पर आपने कुछ कार्रवाई करी थी? जी, मातली के केस में हमने तथ्य छुपाने के आधार पर कुछ एक्शन ले रहे हैं हम लोग उसमें, क्योंकि जो व्यक्ति आए हैं उन्होंने बताया कि वो देहरादून से आए, लेकिन बाद में फाइंडिंग्स पाई जा रही है कि वो दिल्ली से आना उनका दिख रहा है, तो इस क्रम में तथ्य छुपाए जाने के क्रम में उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करें। सर, कंटेनमेंट जोन
देश में कोरोना का कहर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे जैसे अनलॉक की ओर देश बढ़ रहा है, वैसे वैसे कोरोना संक्रमितों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। कोरोना ने शहरों के साथ ही अब गांव को धीरे धीरे अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया है। उधम सिंह नगर जिले के खानपुर नंबर 2 में 2 व्यक्तियों में कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिसमें एक 22 वर्षीय महिला जो कि दिल्ली में रहती थी 14 दिन पहले खानपुर आई थी। वह एक पुरुष जिसकी आयु 25 वर्ष है, जिसका निवास स्थान खानपुर नंबर 2 है। दोनों को इलाज के जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। यूके लाइव के लिए वीरेंद्र सिंह नेगी और संजीव मंडल की रिपोर्ट।